आइए सदारती खिताब के लिए जनाब अब्दुल जब्बार सिद्दीकी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि अस्हाबिहि अजमईन। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। परभनी ज़िले के इस अज़ीमुश्शान एक रोज़ा इज्तिमा और इसमें तशरीफ़ लाए हुए मुख्तलिफ़ मक़ामात से हज़रात व ख़वातीन, डैस पर तशरीफ़ फरमा मिल्लत के ज़िम्मेदारान, इस इज्तिमा से ये बात महसूस की जा सकती है कि इसका असर परभनी के तकरीबन 4 लाख मुसलमानों पर एक नए अज़्म और एक नई उम्मीद का पैगाम ये इज्तिमा देगा। इज्तिमा के गर्ज़ ग़ायत में भी ये बात साफ कह दी गई कि अब इस मिल्लत को उरूज की तरफ आगे बढ़ना है। दौर ज़वाल ख़त्म होने को है और मिल्लत अपने मनसब, अपनी ज़िम्मेदारी अदा करने के लिए आज और मुस्तक़बिल में मुसलसिल काम करेगी। इसी मकसद और मक़ासिद को सामने रखते हुए मुख्तलिफ़ अनामीन तय किए गए। इस्लामी माशरे के ज़िमन में जो बातें कही गईं, इस उन्वान का मुखातिब वो मुसलमान भी है जो 5 वक्त नमाज़ पढ़ता है। इस उन्वान का मुखातिब वो भी है जो ज़रा कम पढ़ता है। इस उन्वान का मुखातिब आलिम दीन है। इस उन्वान का मुखातिब आम आदमी भी है। इस उन्वान का मुखातिब मर्द हज़रात भी हैं और इस उन्वान का मुखातिब हमारी ख़वातीन बहनें भी हैं। अलगर्ज़ ये उन्वान तमाम मुसलमानों से मुखातिब होता है कि ये हम आप सब के लिए बात कहना चाहते हैं। ये बात बड़ी अहम है कि माशरा कहते किसको हैं। लाज़िम बात है कि जैसा एक मुफ्ती साहब ने कहा कि माशरा 3 अज्ज़ा के मिलने से होता है, जिसमें उल्मा हैं, इंटेलेक्चुअल्स जिसे हम कहते हैं, इदारे हैं जिसे हम इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, और फिर आम आदमी, कॉमन मैन है। ये 3 अज्ज़ा जब अपने अक़ीदे को, अपनी फ़िक्र को, अपने अज़ाइम को इज़हार करने के जो अमली नमूने हैं, ये तीनों अज्ज़ा उसको रिफ़्लेक्ट करते हैं कि परभनी का मुसलमान कैसा है तो इसके आलिम को देखिए, वो पता चलता है कि मुसलमान कैसा है। परभनी का में इस्लाम का हालत कैसी है तो इनके इदारों को देखें तो पता चलता है कि इस्लाम की कैफियत कैसी है। परभनी के आम आदमी को देखने से पता चलता है कि यहाँ इस्लाम को जानने और मानने वाले लोग कैसे होते हैं। हज़रात, ये वो 3 अज्ज़ा हैं जिस पर हम इस्लामी माशरे की तामीर में इन सब पर काम करना होगा। ये इस्लाम को बचाना सिर्फ गरीब लोगों की ज़िम्मेदारी नहीं है कि साहब इस्लाम ख़तरे में है, इस्लाम परेशान है, इस्लाम मुसीबत में, तो सब मामला गरीबों को जाता है। ऐसा नहीं, ये सब लोग, ये 3 अज्ज़ा मिलकर
और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स करते हैं तो फिर ये काम हमारा आसान हो जाता है। माशरे में जो क़ियादत होती है वो इंटेलेक्चुअल्स की जो है वो होती है कि आलिम, स्कॉलर, ये वो लोग हैं जो दीन को और दुनिया के मुख्तलिफ अहवाल को जानते हैं। इसमें मदरसे से फ़ारिग लोग भी आलिम हम कहते हैं, इंटेलेक्चुअल कहते हैं। यूनिवर्सिटीज़ से फ़ारिग लोगों को भी हम इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं। प्रोफेशनल्स को भी हम इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं। अलगर्ज़ ये वो लोग हैं जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कि जो लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वही और जिस समाज में इन्फ्लुएंस करने वाले की तादाद कम होती है तो उस समाज में और दीगर चौपाओं की समाज में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। तो इसलिए समाज में उल्मा का होना, स्कॉलर्स का होना, हाईली क्वालिफाइड लोगों का होना वो नागुज़ीर है। किसी भी समाज को इन्फ्लुएंशियल समाज बनाना है तो इनका होना ज़रूरी है। तो ये बात, और यहाँ की जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं वो बाय अथॉरिटी नहीं होते हैं, वो बाय इन्फ्लुएंस काम लेते हैं। एक पुलिस डिपार्टमेंट का ऑफिसर जब तक वर्दी पे है तो चलती है, जिस दिन वर्दी ख़त्म तो उसकी जादू ख़त्म। लेकिन समाज का जो लीडर होता है वो वर्दी पे नहीं होता है, वो अपने रवैये से, अपने ख़यालात से और अपने इम्पैक्ट से वो लोगों को बदलता है। इसलिए हुजूर को गए हुए या हुजूर इस दुनिया से रुखसत हुए 1400 साल हुआ, लेकिन आज तक हर दुनिया में उनकी चलती है। तो ये समाज की क़ियादत की वस्फ़ है कि वो ज़मा व मकान से क़ैद उसको नहीं होती है, बल्कि अपने इन्फ्लुएंस से करता है। दूसरी बात यह है कि इंटेलेक्चुअल वो है जो ख़यालात का इजहार नहीं करता। इंटेलेक्चुअल वो है जो तब्दीली लाता है। कोई तकरीर करने वाला इंटेलेक्चुअल नहीं होता, या फिर ऐसी बात कोई नया ख्याल पेश कर दे, वो इंटेलेक्चुअल नहीं कहते हैं। इंटेलेक्चुअल उसको कहते हैं जिसने ज़िंदगी बदल दी। तो दुनिया में वो लोग इंटेलेक्चुअल कहलाए जा सकते हैं जो लोगों की तकदीर बदल देते हैं, हालात बदल देते हैं, माहौल बदल देते हैं, वो इंटेलेक्चुअल्स हैं। बाकी सब ऐसे ही हैं। हम मुगालते में ना रहें, कोई अच्छा आइडिया दे दिया इंटेलेक्चुअल, उसको कहना ज़रा दुश्वार है। तो ये दूसरी बात है कि हमारा जो लीडर होता है, समाजी जो लीडर होता है, वो अथॉरिटी से नहीं, इन्फ्लुएंस से लोगों को अपने करीब करता है। हमारा जो समाजी लीडर होता है वो नए यूनिक आइडिया से नहीं, बल्कि तब्दीलियों से वो बदलता है लोगों की ज़िंदगी को, मुस्तकबिल को, तकदीरों को। और फिर दूसरी बात यह है कि समाज का दूसरा जो अंसर है वो अंसर इदारों का है। इन इदारों में ख़ानदान एक इदारा है, मसाजिद इदारा है, मार्केट इदारा है, स्कूल इदारा है, हॉस्पिटल इदारा है। ऐसे तमाम इदारे जो उस समाज के, उस इंसानों के मुख्तलिफ उमूर मामलात में इंटरफेरेंस करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, तब्दीली लाते हैं, इन सब को इदारा कहते हैं। तो जब मैं इस्लामी माशरा कहता हूँ तो ये सिर्फ किसी फ़र्द पर जाकर बात जमती नहीं, ये बात आलिम पर भी बैठना पड़ता है और फिर इन इदारों पर भी। कि किसी स्कूल में जाके देखें तो आप सांस लेकर महसूस कर सकेंगे यहाँ ये इस्लामी इदारा है, कि वहाँ के जो रवैये हैं, सलूक हैं, और फिर वहाँ पर जो कुछ तालीम दी जाती है, वहाँ पर जैसे कुछ अहवाल नज़र आते हैं, इससे पता चले कि भाई ये कोई मुसलमान का है। कि आप कोऑपरेटिव टाइप में करें या इंडिविजुअल टाइप में करें, इदारा चला रहे हैं जहाँ पर आप 50, 100, 1000, 2000 लोगों की ज़िंदगी के कुछ मामले में इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको इदारा कहते हैं। तो ऐसे इदारे, ख़ानदान भी इदारा है, मार्केट भी इदारा है, मस्जिद भी इदारा है, हॉस्पिटल भी इदारा है, मदरसा भी इदारा है, स्कूल भी इदारा है, ये सब चीज़ें हैं। तो इनका भी इस्लामी होना वो ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता है कि अफराद इस्लामी हो, इदारे गैर इस्लामी हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए अफराद को इस्लामी बनना है तो इदारों को भी अपना रोल अदा करना पड़ता है। और तीसरी बात ये कि वो आम कॉमन आदमी जो
जो किसी के साथ चलता है, किसी के पीछे चलता है, तो ये बड़ी अहमियत की चीज़ होती है कि जिसके पीछे जितने लोग चलते हैं इदारा उतना आसानी से बदल सकता है। और ये लोग इतना ही काम करते हैं कि कुछ कमज़ोरियों को कम करते हैं और कुछ भलाइयों को अच्छा तेज़ी के साथ करते हैं। हम क्या चाहते हैं कि इस्लामी इदारा ऐसा नहीं बन सकता कि जहाँ पे शैतान का 0% इन्वॉल्वमेंट हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये होता है कि भाई भलाई दिख के आए और कमज़ोरी ज़रा नीचे हो जाए। तो इतना कायम करने से कि हर जगह आप मारूफ को, भलाई को, बेहतरी को वो बड़े पैमाने पर देखें और कमज़ोरियाँ वो उसके नीचे आ जाएं। तो ऐसे इदारे, ऐसे समाज का क़याम हम चाहते हैं। अब ये बात भी सही है कि जैसे अफराद होंगे वैसा समाज होगा। हम समझते हैं कि हम तो नहीं बदलेंगे लेकिन समाज बदले। ये ऐसी करामत तो नहीं कर सकते कि जिसमें आदमी तो नहीं बदले, हम करप्शन नहीं छोड़ेंगे, सूदी कारोबार नहीं छोड़ेंगे, नमाज़ पढ़ना शुरू नहीं करेंगे, लेकिन चाहते हैं कि माशरा सब कुछ करे। तो ऐसा जुल्म तो ना करें कि तब्दीली के लिए जैसे बात ज़रूरी है, ये बात सही है, अफराद जैसे होंगे माशरा वैसा होगा। हम जैसे भी खामियां देखते हैं ये सब हमारी ही करामत है जिससे हम कुछ देख रहे हैं। और ये बात भी बहुत अहम है कि अफराद की तरह माशरे की भी सीरत होती है, कि सिर्फ अफराद की सीरत नहीं होती है, माशरे की भी सीरत होती है। और इसलिए माशरे की सीरत गिरी या सूरत गिरी करना है तो फिर अफराद भी अपने अहवाल को ठीक करना है। मेरा दूसरा उन्वान, दूसरा टॉपिक इस पर यही है कि भाई इस्लाम ही को एक इस्लामी माशरे की ज़रूरत क्यों है। क्रिश्चियंस को उनकी माशरे की उतनी ज़रूरत नहीं है और दीगर मज़ाहिब को ऐसे माशरे की ज़रूरत नहीं है, इस्लाम ही को कैसी क्यों है। एक वाज़ेह फ़र्क ये है कि दीगर मज़ाहिब और दीन इस्लाम में फ़र्क ये है कि दीगर मज़ाहिब में मज़हब एक प्राइवेट मैटर है। मज़हब या तो दिल के अंदर रहना है या कमरे के अंदर रहना है। तो उनका तो ज़्यादा टेंशन नहीं कि दिल में जो कुछ है वो मज़हब है और फिर जो कुछ करना है प्राइवेट लाइफ में करो, दरवाज़ा बन के करो, उनका मामला है। लेकिन इस्लाम का मामला ये है कि इस्लाम इनफरादी दीन भी है और इज्तिमाई दीन भी है। इस्लाम, मुसलमान चाहे वो कितना भी बड़ा आलिम हो, वो ज़िंदगी के किसी शोबे से अल्लाह के अहकाम को बेदखल नहीं कर सकता। तो यहाँ हमारा मसला है। हमारी ये ईमानी फ़र्ज़ है, दीन का मतलूबा ज़िम्मेदारी है कि इस्लाम को हम इनफरादी ज़िंदगी में और इज्तिमाई ज़िंदगी में, हमारी स्पिरिचुअल ज़िंदगी में, हमारी कलेक्टिव ज़िंदगी में इसी के ताबे हम चलना चाहते हैं। इसलिए हमारा ज़िंदगी का कोई भी ऐसा शोबा नहीं है जो अल्लाह के अहकाम को हमने बेदखल कर दिया है। और ऐसी हिमाकत कोई करता है तो वो ऑटोमेटिक दीन से ही बेदखल हो जाता है। ये ना समझे कि साहब वो किसी शोबे में से दीन के किसी हुक्म को बेदखल करके वो खुद मुसलमान रह जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो ये पहली बात है कि दीन के लिए इस्लामी माशरा नागुज़ीर है, और वो इसलिए नागुज़ीर है कि जिस अक़ीदे को हम मानते हैं वो इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी पर मुहित है। ज़िंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं है जो दीन के इन तमाम अहकामात और इसके हिदायत से वो खाली है। ये बात, हमारा इस्लामी माशरा दरअसल ये दीन इस्लाम का घर है। इसमें आप जाएंगे तो पता चलेगा कि ये कितना खुशनुमा है, कितना बेहतर है, कितना सलीक़ामंद है, कैसे लोग इसमें रहते हैं। तो आपका माशरा इन दीन के मुख्तलिफ़ अहवाल को अगर राइज कर ले तो फिर इस्लाम को समझने के लिए ये माशरा बहुत मामिन होगा कि लोग आपके माशरे में, आपके घर में, आपके मस्जिद में, आपके बाज़ार में, आपकी दुकान में आपसे मिलकर ये महसूस करें कि भाई मुझे भी ऐसा बनना है। अगर ज़िंदा रहना है, मुझे अच्छा रहना है तो ऐसा बन के रहना है। तो ये हमारी ज़रूरत भी है। और इस देश की जो कल्ट है, पर्सनालिटी कल्ट, यहाँ पर आदमी को देखकर बदलता है, किताब पढ़कर कम बदलते हैं।
तो आदमी आदमी को देखकर बदलना, आदमी माहौल को देख कर बदलना, इसके लिए हमारी दीनी ज़रूरत भी है कि इस्लामी माशरे का क़याम और इसका फ़रोग़ ये बहुत जल्दी तेज़ी के साथ लाएं। और इसीलिए इस्लामी माशरे की बक़ा, क़याम और इस्तेहकाम नागुज़ीर है। मेरी तीसरा पॉइंट इस पर यह कहनी है कि इस्लामी माशरे के खदोखाल क्या हैं। इस्लामी माशरे के खदोखाल क्या है कि पहली बात देखिए कि इस्लामी माशरा किसी रंग, नस्ल, ज़बान, तहज़ीब की बुनियाद पर क़ायम नहीं होता है कि मराठी लोग मिलकर एक मराठी समाज तो बना सकते हैं, उर्दू वाले उर्दू समाज तो बना सकते हैं, लेकिन इस्लामी माशरे की जो बुनियाद है वो इसका अक़ीदा है। ये फ़र्द भी अक़ीदे के बुनियाद पर बनता है और इसका माशरा भी अक़ीदे की बुनियाद पर बनता है, इसका स्टेट भी अक़ीदे की बुनियाद पर बनता है। तो इस्लामी माशरे का क़याम जिस किसी ने भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह दिया वो इस समाज का बराबर का रुकन हो गया, बराबर का आदमी हो गया। इस्लामी माशरा ये नहीं देखता है कि कितने पुश्तों से ये चला आ रहा है, एक ही सेकंड में वो बराबर का हो जाता है और इसके लिए फिर कोई दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो ये दुनिया के तमाम जो माशरे हैं वो नस्ल की बुनियाद पर हैं, वो ज़बान की बुनियाद पर हैं, वो कलर की बुनियाद पर हैं और दीगर बुनियादें उन्होंने घड़ रखी हैं। लेकिन ये इस्लाम की बहुत एडवांस चूँकि दीन है तो इसने अक़ीदे की बुनियाद पर अपने माशरे को तश्कील देने का ये बनाया है। दूसरी सिफत इस्लामी माशरे की ये है कि इस माशरे की जो पहचान है वो इंसानों के दरमियान हमदर्दी है। कैपिटलिस्ट इस्लामी माशरे में बड़ा रोल अदा नहीं कर सकते। जो लोग हमेशा बैलेंस शीट पर ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं वो इस्लामी माशरे में ज़्यादा रोल प्ले नहीं करते हैं। हमारे माशरे की जो सिफत है वो हमदर्दी है कि ज़रूरतमंद की ज़रूरत तकमील की जाए, कमज़ोर का हाथ पकड़ा जाए, बुज़ुर्गों की इज़्ज़त की जाए, बच्चों की रहनुमाई की जाए। हमारी पहचान ही ये हमदर्दी है। मुस्लिम माशरे में अगर मैं जाऊँ, कोई ज़ईफ़ आदमी गिर जाए और कोई आदमी उठाने को नहीं आया तो वो माशरा मर गया। वो अभी हमारी बहन कह रही थी कि पहले वो लोग थे किसी ने गलती किया तो टोकते थे। तो हम कोई भी माशरा या तो उरूज की तरफ चलता है या तो ज़वाल की तरफ, ठहरता कुछ नहीं यहाँ पे। तो ये बात कि मुस्लिम माशरे की, इस्लामी माशरे की एक सिफत यह है कि इसका हर फ़र्द, मर्द ख़वातीन, वो हमदर्द होते हैं कि वो किसी का भी मामला हो, मुस्लिम गैर मुस्लिम, बच्चा बाहर का अंदर का, तकलीफ़ में है तो फ़ौरी उसकी दाद रसाई करते हैं। ये हमारी सिफत मुस्लिम माशरा हो तो इतना तो करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि इस माशरे की सिफत यह है कि इसमें इंसाफ होता है कि मियाँ बीवी के दरमियान इंसाफ, पड़ोसियों के दरमियान इंसाफ, रिश्तेदारों के दरमियान इंसाफ, दुश्मनों के दरमियान इंसाफ। तो इंसाफ इस इस्लामी माशरे की सिफत होती है कि आप इंसाफ का रिवाज आम करेंगे तो पुलिस स्टेशन में आपको मुसलमान कभी कभी दिखेगा। इंसाफ का माहौल आम करेंगे तो फिर कोर्ट में काले बुरखे नहीं दिखेंगे। तो इंसाफ का जो एहसास है, इंसाफ की जो फेयर डील, इंसाफ का मतलब बराबरी नहीं है, फेयर डील, सबके साथ उसके साथ फेयर डील की जाए, तो ये चीज़ इस्लामी माशरा है। उलमा कराम कहते हैं कि इस्लामी माशरे की जो सबसे बड़ी पहचान है वो है ईसार। ईसार ये है कि मेरे पास पैसा है, मैंने कुछ दे दिया, इसको ईसार नहीं कहते हैं। ईसार इसको कहते हैं कि मेरे पास एक रोटी है और कोई साहब भूखे आ गए तो मैं ना खाऊं और उसको दूं। ये हमारी आला दर्जे की सिफत है जो इस्लामी माशरे में दरकार है। इसको करने के लिए आलिम का होना ज़रूरी नहीं है, इसको करने के लिए पैसे का होना ज़रूरी नहीं है, इसके करने के लिए दिल का होना ज़रूरी है, समझ का होना ज़रूरी है। तो ये इस्लामी रवैया जो इज्तिमाई तौर पर है कि हमदर्दी इंसाफ के बाद जो आखिरी बेहतरीन दर्जा है वो ईसार का है, ये हमारा माशरा है। फिर ये बात कि
इस माशरे की सिफत ये होती है कि अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, ये इसकी फरीज़ा होता है कि हम अपने घर हो, अपने जिस बस्ती में हम रहते हों, कि वहाँ मारूफ के भलाई के फ़रोग़ के लिए हम कुछ न कुछ करें और कमज़ोरियों को हटाने के लिए हम भी कुछ कोशिश करते रहें। तो एक ऐसी माहौल बन जाए कि बुराई करने वाला ज़रा समझ के करे, दब के करे, छुप के करे, और भलाई करने वाले को उसको प्रेज़ मिले, उसकी पहचान बने, उसको कबूल करें। कि इसके लिए थोड़ी ताकत की ज़रूरत है। होता ये कि उस शरीफ का आदमी को समझते हैं कि ये कमज़ोर आदमी है, तो ये भी एक जो गलत तस्वीर है उसको हटाना चाहिए। शरीफ का मतलब ताकतवर बनाना चाहिए कि शरीफ आदमी महल्ले में है तो वहाँ पर गड़बड़ करना और बुराइयों को फैलने देना ये नामुमकिन हो जाए। तो जितने भी अपने आप को शरीफ समझते हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो एक 30-40 घर पकड़ लें कि वहाँ पर किसी के मजाल ना हो कि कोई गलत काम कर सके। तो इस माशरे को वजूद में लाने के लिए ऐसे ताकतवर शरीफों की ज़रूरत है। वो शरीफ जो ड्राइंग रूम में रहते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ड्राइंग रूम वाले शरीफ इस्लामी माशरा बहुत मुश्किल से लाते हैं, लेकिन जो फील्ड पे रहते हैं वो ज़रा आसानी से ला सकते हैं। तो बुराइयों को कमतर करना, कमज़ोर करना और एक माजी का चैप्टर बनाना, भलाइयों को बढ़ाना और एक मुस्तकबिल की उसकी ज़रूरत महसूस कराना, ये हमारे इस्लामी माशरे की ये बात भी है कि इस्लामी माशरे का क़याम और इसकी तरक्की वो जज्बात से नहीं होती, वो अक़ल से होती। कि हम इस्लामी माशरा शुरू करते हैं, कहते हैं कि ख़वातीन फिल्म थिएटर को ना जाएं, तो अगर ऐसे ही चलते रहेगा तो फिर हमारी दीन का कैसा होगा। तो इसके लिए तदबीर की, हिकमत की, अक़ल की ज़रूरत है। तो ये बात बहुत अहम है कि इस परभनी शहर को भी अगर मैं टारगेट लिया तो इसको हर महल्ले में इस तरह की नेटवर्किंग करें कि ये सब चीज़ें वहाँ पर वजूद में आएँ। मैं इस बात पर भी थोड़ा सा तफसील बताना चाहता हूँ, वो ये कि फ़र्द की तैयारी ये इस माशरे के लिए नागुज़ीर है। सारी जहद जो हो रही है वो अच्छा आदमी बने, और दीन में इस्लामी माशरे के लिए बेहतरीन जो आदमी दरकार है वो ये कि वो फ़र्द जो अपनी तमाम ज़िंदगी को, अपने ख्वाहिशात को, बल्कि अपनी जान को अल्लाह की राह में क़ुर्बान करे, तो ऐसा फ़र्द ही एक इस्लामी माशरा बना सकता है। कि ऐसा आदमी जो सेकुलर मुस्लिम है कि सब चीज़ें चलती हैं, तो वो इस्लामी माशरे के लिए ज़्यादा मुफीद नहीं हो सकता है। तो वो फ़र्द इस मुस्लिम ऐसा हो जो अपनी मर्ज़ी अल्लाह की मर्ज़ी पर छोड़ दे, कि अल्लाह से ऐसी मोहब्बत करे कि कहे कि भाई मेरे अल्लाह को राज़ी करने के लिए जो कुछ करना है उसकी रज़ा के लिए मैं करूँगा, अगर वो किसी चीज़ से नाराज़ होता तो मैं हरगिज़ नहीं करूँगा। जिस तरह माँ को बेटे से मोहब्बत होती है, तो बेटा कहता है कि मैं ये नहीं खाऊंगा, तो माँ कहती है कि क्या खाएगा, वो जो ख्वाहिश करता है वो पका देती है। ठीक इसी तरह से मुस्लिम मर्द हो या औरत, अल्लाह से इश्क करने पर ही एक वो इस्लामी माशरे का वजूद तश्कील हो सकता है। अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह की रज़ा के लिए सब कुछ करना, अल्लाह के लिए अपने सारी ख्वाहिशात को क़ुर्बान कर देना ताकि हम अपनी ज़िंदगी को भी वो लगा देना। अल्लाह पे जीना मरना इसका हुनर आ जाए तो फिर इस्लामी माशरा बनने में ज़्यादा देर नहीं लगती। और ऐसा होने के लिए इश्क का जुनून का होना ज़रूरी है। होशियार लोग ऐसा काम नहीं कर सकते, वो बिल्कुल तोल तोल के करते हैं। इनफरादी तौर पर फ़र्द बनने के लिए इश्क का होना, जुनून का होना है। इज्तिमाई काम करने के लिए अक़ल का होना ज़रूरी है। तो फ़र्द बनना है तो फिर अल्लाह से इश्क करें, तो फिर ये काम हमारा आसान हो जाता है। और अल्लाह से इश्क वही कर सकते हैं जो रात में थोड़ा उठ सकते हैं। रात में थोड़ा उठना, अल्लाह से मुलाकात करना,
उठना, कुरान को समझना, दिन में मेहनत करके अपनी ज़रूरियात की तकमील करना, लोगों के तिश्ने और क्रिटिक को सुनकर बर्दाश्त करना, ये औसाफ मुसलमान में आ जाए तो फिर ऐसे लोगों को हराना नामुमकिन होता है कि दिन में वो बंदों के साथ रहे, रात में वो अल्लाह के साथ रहे। तो ये सिर्फ चंद फ़राइज़ करके आप ऐसा नहीं कर सकते। फ़राइज़ तो करना ही करना है, इश्क करना है तो फिर आगे बढ़ना है। तो आशिकीन ही इस समाज को वजूद में ला सकते हैं। आशिकीन खुदा, आशिकीन दीन, कुरान को समझकर ज़िंदगी गुजारने वाले, वो इस इस्लामी माशरे को ला सकते हैं जिसने ये तय किया है कि साहब हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर इसके लिए मुश्किल है कि ऐसा समाज वो वजूद में ला सके। अब ये बात मुझे ये भी कहनी है कि वालिदैन, बच्चों की तरबियत के लिए वालिदैन का बड़ा अहम रोल होता है कि किसान की गफलत से फसल तबाह होती है और वालिदैन की गफलत से नस्ल तबाह हो जाती है। ये कोई छोटा गेम नहीं है। आप वालिदैन बन के रहते हैं तो आपकी ज़री सी भी गफलत नस्ल को ख़राब कर देती है और फिर ये एक नस्ल पर मामला रुकता नहीं है। अब ये बात चेन रिएक्शन की तरह चल जाती है। तो जो लोग इस वक्त के उस दायरे में हैं जहाँ पर अपने बच्चों की तरबियत की ज़िम्मेदारी है, वो इस काम की बड़ी अहमियत देखें। जैसा हमारी बहन कह रही थी कि घर में तकरीर नहीं चलती, घर में सिर्फ आपकी अमल चलता है कि आप वीडियो सुनने से या फिर बहुत सारी चीज़ें तकरीर करने से घर का आदमी वो मुतासिर नहीं होता है। मेरे शब रोज़ से मुतासिर होता है कि मैं कैसे अपनी बीवी से बात करता हूँ, बच्चों से कैसे करता हूँ, कैसे दोस्त आते हैं, क्या टॉपिक पर बात होती है, कैसे कमाता हूँ, ये सब का असर घर पे पड़ता है। तो इसलिए ये मुस्तक़बिल को बनाना है। हम तो हाल में रहते हैं, जीते हैं मुस्तक़बिल में। मुस्तक़बिल बनाना है तो फिर अपनी मौजूदा सूरत हाल को बदलना वो नागुज़ीर है। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि किसान की गफलत से फसल तबाह होती है, वालिदैन की गफलत से नस्ल तबाह होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हो तो फिर आजमाइए, चाहते हैं कि बेहतरी आए तो बदलना होगा। तो ये बात, एक बात ये भी है कि हम में जो है टीचिंग कैपेसिटीज तो बहुत हैं, लर्निंग कैपेसिटी कम है कि टेक होम बिल्कुल कम होता हमारा। मैं जानता हूँ इज्तिमा ख़त्म होता है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वो इसलिए कि मिल्लत का एक मिजाज बना, इतनी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, उसके बाद बोलने को कुछ नहीं रहता, फिर करना तो नहीं रहता उसके पीछे। तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी है कि हम लर्निंग एबिलिटीज़ को बढ़ाएं। लर्निंग इसलिए भी ज़रूरी है कि जिस माहौल में रहते हैं वहाँ कैसे रहना उसको लर्न करना पड़ता है। लर्निंग इसलिए भी ज़रूरत है कि अपने आप को इन्फ्लुएंशियल बनाना है तो लर्न करना पड़ता है। लर्निंग इसलिए भी ज़रूरत है कि साहब आज के दौर में क्या कुछ हो रहा है वो मेरे पास जितनी जल्दी आए तो उतना मैं बेहतरी का काम कर सकता हूँ। तो टीचिंग काम से ज़्यादा लर्निंग का एक प्रोसेस हम में होनी चाहिए। हमारे टीचर बहुत मेहनत करते हैं लेकिन लर्निंग का कैपेसिटी कम होने से वो रिज़ल्ट नहीं आते हैं। हमारे उलमा मेहनत करते हैं लेकिन ठीक है, दोनों की तरफ से कुछ ना कुछ है, लेकिन ये बात है कि इन्फॉर्मेशन तो बहुत होते हैं, लर्निंग कैपेसिटी, टेक होम कैपेसिटी हमारी कम होती है। तो गोया ये है कि हमारा डब्बा सील बंद है, इसके ऊपर कितना भी पानी डालो एक ख़तरा अंदर जाने वाला नहीं। तो दिमाग का डब्बा थोड़ा खोल दें और फिर कुछ लेने की इसमें सकत पैदा करें तो हम समझते हैं कि मिल्लत का ये काम ज़रा आसान हो जाएगा। हज़रात, मैंने अपनी बातें आप हज़रात के सामने इसलिए रखा कि इक़ामत दीन हर कलमा गो का ये मकसद ज़िंदगी है, मतलूब ज़िंदगी है, हासिल ज़िंदगी है, वजह ज़िंदगी है। हिंदुस्तान में मुसलमानों को इक़ामत दीन के अलावा रहने का कोई ज़्यादा हक़ नहीं है। आप यहाँ रहना है
तो इस्लाम को और इस्लाम के फ़रोग़ के लिए रहना एक ही बहुत बड़ी वजह हो सकती है। और इस वजह के बुनियाद पर हम ये कहते हैं कि इस्लामी माशरे का क़याम अफराद का, उलमा का, इदारे का जिस ढब पर हमको बनाना है, ये काम हमें करना है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला परभनी का ये इक़दाम एक मॉडल बन जाए और इससे मुल्क के दीगर मुक़ामात पर, अज़ला में इसके अच्छे असरात पड़ें। अल्लाह हमारी मदद फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।